अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। रेल मंत्री की नई घोषणा, वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में फिर से छूट। 1 फरवरी 2026 से पूरा बदल गया नियम। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं जो रेलवे यात्रा करते हैं या फिर बस से यात्रा करते हैं, उन सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात निकल के आ रही है। यहाँ पे रेलवे मंत्री की तरफ से क्या क्या साफ साफ लिखा गया कि रेलवे से यात्रा करने वाले लाखों करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। और आप सभी को रेलवे मंत्री की नई घोषणा के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट में फिर से छूट देने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये फैसला 1 फरवरी 2026 को नियम में बदलाव किया गया था और इसे लागू करने की तिथि अगले महीने बताया जा रहा है। तो जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसीलिए आप पूरी वीडियो देखें। अगर आप स्किप कर देते हैं तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए आप लास्ट तक वीडियो देखें। यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे मैं आप सभी को रेलवे मंत्री की तरफ से क्या घोषणा की गई है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि कोरोना महामारी से पहले भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के टिकट में, यानी आप सभी को कोरोना से पहले टिकट में छूट मिलती थी, यानी 2020 से 20 मार्च 2020 से आप सभी को टिकटों में आप बस से यात्रा या ट्रेन से यात्रा करते थे तो आप सभी को बहुत छूट मिलती थी। मगर वहीं आप सभी देख सकते हैं 20 मार्च 2020 के बाद, यानी कोरोना के बाद आप सभी को टिकटों में छूट नहीं दी गई, यानी आप सभी के जो टिकट में छूट मिलती थी उसे बंद कर दिया गया था। और आप सभी को ये छूट कब से मिलेगी और किन व्यक्तियों को मिलेगी, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पुरुष है जिनकी आयु 60 से अधिक है तो उन्हें आप सभी को 40% से अधिक छूट मिलेगी। और आप सभी अगर कोई महिला व्यक्ति है, अगर कोई महिला व्यक्ति है तो उन सभी व्यक्तियों को, उन महिलाओं को कितनी छूट मिलने वाली है, तो यहाँ पे उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी महिलाओं को 50% से अधिक ज्यादा छूट मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे रेलवे मंत्री की ये भी घोषणा, लेकिन कोरोना के दौरान ये छूट बंद कर दी गई थी, जिसके कारण बहुत से वरिष्ठ नागरिकों को, आप सभी को, यानी जितने भी वरिष्ठ नागरिक है, जितने भी सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, उन सभी व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए क्योंकि अगर आप सभी को बस से यात्रा करना रहता था या फिर रेलवे से यात्रा करनी रहती थी तो आप सभी के टिकटों में महंगाई के कारण आप सभी यहाँ से वहां तक, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक आप सभी नहीं जा पाते थे, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा वरिष्ठ नागरिकों को। मगर रेलवे मंत्री की तरफ से फिर से ये नई घोषणा की गई कि अगर जो व्यक्ति 60 से अधिक है उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिक सुविधाएं दी जाएगी। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं नई घोषणा में, यानी रेलवे मंत्री की तरफ से नई घोषणा क्या की गई है और आप सभी को कैसे मिलेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को प्राथमिक सुविधाएं दी जाएगी। टिकट बुकिंग में विशेष सुविधा और विशेष श्रेणियों में किराए में आंशिक छूट दी जा सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं तो आप सभी को ये लाभ कब से मिलेगी और कैसे मिलेगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं तो आप सभी के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए, जब भी आप सभी लाभ का फायदा उठा सकते हैं। और जिस व्यक्ति के पास सीनियर सिटीजन कार्ड है उस सीनियर सिटीजन कार्ड पे 8 बड़े लाभ को रखा गया है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य से रिलेटेड, यानी आयुष्मान भारत के तहत आप सभी को 5 लाख तक फ्री इलाज और आप सभी दवाई इलाज करा सकते हैं। आप सभी मेडिकल, आप सभी हॉस्पिटल 5 लाख तक फ्री में करवा सकते हैं। और आप सभी को विशेष छूट में क्या क्या दी गई है, तो यहाँ पे साफ साफ रेलवे की तरफ से बताई गई कि रेलवे की तरफ से बुजुर्गों के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू कर दी गई है। यानी जितने भी वरिष्ठ नागरिक के श्रेणी में आते हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए नई सुविधाएं प्रदान करने के लिए वो विशेष प्रकार से आप सभी की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। यानी अगले महीने आप सभी को ये अलग अलग सुविधाएं दी जाएगी, जैसे कि अगर
रेलवे मंत्री की बात की जाए तो उनके तरफ से आप सभी को रेल यात्रा या फिर आप सभी को बस यात्रा में छूट मिलने वाली है। पुरुष हैं तो आपको 40% और अगर महिला है तो उन्हें 50% से अधिक ज्यादा छूट मिलेगी। और जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए आप सभी के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड को बनाई गई है। यानी जिस व्यक्ति के पास सीनियर सिटीजन कार्ड है उन सभी व्यक्तियों को 8 बड़े लाभ को रखा गया है। जैसे कि आयुष्मान भारत के तहत आप सभी के इलाज 5 लाख तक फ्री करवा सकते हैं। और आपको वृद्धा से रिलेटेड यानी वृद्धा पेंशन को लेकर काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि आप सभी की उम्र अगर आप 70 से 75 के बीच में तो आप सभी को 7500 से लेकर 3500 वृद्धा पेंशन दी जाएगी। ये सीनियर सिटीजन कार्ड का लाभ है। और आप सभी को सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आप सभी को सबसे पहले प्राथमिकता आप सभी को दी जाएगी। और तीसरा नियम मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है कार्य आप सीनियर सिटीजन से फ्री यानी सीनियर सिटीजन कार्ड से फ्री करवा सकते हैं। और आप सभी को विशेष नंबर दी जाएगी यानी टोल नंबर पे कॉल आप सभी को करना है। और अगर आपको छोटी मोटी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप सभी उस टोल नंबर पे कॉल करके अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। और आपके यहाँ सरकारी इलाज करने के लिए डॉक्टर को भेजा जाएगा। यानी जितने वरिष्ठ नागरिक हैं जितने सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं उन सभी व्यक्तियों को सीनियर सिटीजन कार्ड पे इस लाभ को रखा गया है। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगा जब भी आप इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ छठे नियम क्या है। तो रेल या बस यात्रा में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आयु 60 से अधिक है वो सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं और अगर यात्रा करते हैं तो उन्हें टिकट में छूट और आप सभी को वहां बस से यात्रा करेंगे तो बस के किराए में भी छूट मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ जाहिर तौर पे बताया जा रहा है कि अगर आप अगर बस से यात्रा करते हैं और अगर आपकी किराया 50 या 60 रुपया मांगी जाती है लोगों से तो आप सभी को वहां पे आधी देनी है। और आप सभी को ये 40 या 50% से ज्यादा छूट मिलेगी जितने भी वरिष्ठ नागरिक के श्रेणी में आते हैं। और आप सभी को ये सुविधाएं कब से मिलेगी तो ये सारी सुविधाएं अगले महीने मार्च यानी 1 मार्च से आप सभी को सुविधाएं मिलने वाली है। और अगर सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं तो आप सभी के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। और अगर सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप सभी ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। जैसे कि अगर सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाते हैं तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास मोबाइल नंबर यानी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और आपको ग्राम पंचायत नगर निगम या फिर आप सभी साइबर कैफे पे भी जाकर सीनियर सिटीजन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और ओटीपी वेरिफिकेशन से आप सभी के सीनियर सिटीजन आसानी प्रोसेस के साथ बन जाएगा और आप सभी इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप सभी सीनियर सिटीजन के श्रेणी यानी सीनियर सिटीजन कार्ड को बनाए और ये सारे लाभ का फायदा उठाए। क्योंकि अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड रहेगी तो आपको वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन इन सारी पेंशनों में इन सारी सरकारी योजनाओं का लाभ आप सभी को सबसे पहले दिया जाएगा जिन व्यक्तियों के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी। क्योंकि सरकार की तरफ से ये आदेश को जारी कर दिया गया है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।